Hello friends, welcome to my channel Vocab Junction. Unleash the dopamine of vocab power. आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं रानी मैम की लेटेस्ट बुक समुद्र मंथन ऑफ वोकैबुलरी, जिसमें कि हम कवर करेंगे इस बुक का पहला चैप्टर जो है वोकैब फ्रॉम रूट वर्ड्स। आप सबको ही पता है कि वोकैब कितनी इंपॉर्टेंट पार्ट होती है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे वो फिर एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, रेलवेज, एनडीए, कोई भी एग्जाम हो, वोकैब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में छोड़ा था अपना रूट वर्ड फाइल, तो उसके कुछ रूट वर्ड्स रह गए थे, उनको कवर कर लेते हैं, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले रूट वर्ड की तरफ। तो हमारा पहला रूट वर्ड है फाइल का जूफिलिक। जूफिलिक एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है जानवर प्रेमी, अ पर्सन हु हैव अ अट्रैक्शन और लाइकिंग फॉर एनिमल्स, जो एनिमल्स को बहुत प्यार करते हैं। जैसे कि आजकल देख रहे हैं, अब ट्रेंड कह सकते हैं, क्रेज कह सकते हैं, पेट लवर्स बहुत होते हैं, डॉग्स कैट्स बहुत पालते हैं, तो उनसे प्यार, एनिमल्स से प्यार, उसको क्या बोलते हैं, जूफिलिक। अगला वर्ड है जेनोफाइल। जेनोफाइल एक नाउन है जिसका मतलब होता है विदेशी लोग या चीज के प्रति प्रेम, यानी कि फॉरेन चीजों से बहुत अट्रैक्टेड होता है वो इंसान। जैसे कि किसी का स्टाइल अडेप्ट करना, किसी का खाना अडेप्ट करना, कुछ भी चीज अडेप्ट करना, फॉरेन चीजों से इन्फ्लुएंस होना, उसको हम बोलते हैं जेनोफाइल। फिर है ऑर्निथोफिलिक। ऑर्निथोफिलिक का मतलब होता है अ पर्सन हु लव बर्ड्स, यानी कि पक्षी प्रेमी, अलग अलग तरह के बर्ड्स के बारे में जानना, नॉलेज गेन करना, उनके साथ खेलना, टाइम स्पेंड करना, सीखना, ये सब चीजें क्या आती है, किसके अंदर आती है, ऑर्निथोफिलिक के अंदर। अगला वर्ड है हमारा फिलैंडरर। फिलैंडरर एक नाउन है जिसका मतलब होता है इश्कबाज, अ फिकल लवर और अ फ्लर्ट, जो एक इंसान सबसे फ्लर्ट करके चलता है, बहुत आशिकी टाइप वाला इंसान जो होता है उसको हम बोलते हैं फिलैंडरर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले रूट वर्ड की तरफ जो है AMI या AMO, एमी या एमओ। ठीक है, इसका मतलब होता है फ्रेंडली या लवेबल, पीसफुल, यानी कि दोस्ती, बहुत ही घुलने मिलने वाला इंसान, तो वो आएगा इन सब के अंदर। यहाँ पे देखते हैं हमारा पहला वर्ड है अमिटी। अमिटी एक नाउन है जिसका मतलब होता है फ्रेंडली रिलेशंस या हार्मनी, यानी कि भाईचारा, आपस में बहुत मेल जोल है, कोई ईर्ष्या वाली भावना नहीं है, बहुत सब मिलजुल कर रहते हैं, अमिटी। ठीक है, अगला वर्ड है एमिकेबल। एमिकेबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है पोलाइट, फ्रेंडली या सोशलेबल, यानी कि मैत्रीपूर्ण, जो इंसान बहुत सोशल होता है, आपस में फ्रेंडशिप बना के रखता है, तो उसको हम बोलते हैं एमिकेबल पर्सन। अगला वर्ड है एमिएबल। एमिएबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है पीसफुल या कॉर्डियल, मिलनसार जो होता है। एक इंसान है, अगर मान लीजिए गेस्ट हमारे घर पे आए हैं, तो दो बहनों में से एक बहन होगी जो थोड़ा मुंह बना के रखेगी, मतलब उतना बहुत सैड सैड लगेगी, ऐसा फील करवाएगी जैसे कि चाहती नहीं थी गेस्ट आए। दूसरी है बहुत ही हंसमुख है, बहुत ज़्यादा अच्छे से खुल के बातचीत कर रही है, तो घुलना मिलना मिलनसार इंसान जो होता है, जो किसी के साथ भी एडजस्ट हो जाता है, किसी से भी बातें कर सकता है, उसको हम बोलते हैं एमिएबल। ठीक है, अगला वर्ड है एमोरस। एमोरस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कामुक, रिलेटिंग टू रोमांटिक लव। ठीक है, अगला वर्ड है एनामोर्ड। एनामोर्ड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मोहित, अफेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव और फैसिनेशन, किसी के टुवर्ड्स अफेक्शनेट वाली फीलिंग्स होना, स्ट्रॉन्ग फैसिनेशन होना, उसको हम बोलते हैं एनामोर्ड। अगला वर्ड है हमारा रूट वर्ड ऑल्टर। ALILE या एलो। ठीक है, इसका मतलब होता है परिवर्तन, यानी कि चेंजेस जितने भी होंगे वो इसके अंदर कवर होंगे। तो पहला वर्ड यहाँ पे क्या है, ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है परिवर्तन करना, चेंजेस करना, मॉडिफिकेशंस, ट्रांसफॉर्मेशन, एक चीज से बदल के दूसरी चीज को चेंज कर देना, कुछ छोटे मोटे चेंजेस हो सकते हैं, उसको ऑल्टरेशन बोल सकते हैं। ठीक है, अब है, पहले हमने देखा ऑल्टरेशन, अब हम देख रहे हैं ऑल्टरनेशन। ऑल्टरनेशन भी एक नाउन है जिसका मतलब होता है अदला बदली, यानी वन आफ्टर अनदर, पहले दो चीजों को आपस में एक्सचेंज कर देना, ऑल्टरनेशन। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो एक नाउन है जिसका मतलब होता है अपर स्वरूप, यानी कि अतरंग मित्र, the other side of a person's personality which is not seen by others, a bosom friend।
ठीक है। ऑल्टर ईगो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है जो नेचर वाइज बहुत ऑनेस्ट है, बहुत अच्छा बिहेव करता है सबके साथ। अब उसी के अंदर उस इंसान को भी नहीं पता है उसके खुद के अंदर एक ऐसी पर्सनालिटी है जो बिल्कुल उसके अपोजिट है। जो अपोजिट पर्सनालिटी होती है उस इंसान की, उसको हम बोलते हैं ऑल्टर ईगो। मान लो यही इंसान था, तो ये वैसे तो बहुत ऑनेस्ट है दुनिया के सामने, लेकिन अंदर ही अंदर ये डिसऑनेस्ट भी है। मान लो कभी लालच करेगा या कुछ करेगा, तो ऐसे सिचुएशन को उसको पता नहीं चलेगा कि मैंने लालच दिखाया। इसको बोलते हैं ऑल्टर ईगो। ये एक्चुअल में एक मेडिकल वो है, इशू है, ठीक है। हमारा अगला वर्ड है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, ठीक है। ये डिपेंड करता है सेंटेंस यूसेज पे। तो इसका मतलब होता है विकल्प। अगर बोलते हैं हम तुम्हारे पास ये ऑल्टरनेटिव है, तो इसका मतलब होता है तुम्हारे पास ऑप्शंस है, अनदर चॉइसेस है, उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव। अगला वर्ड है एलोनियम। एलोनियम एक नाउन है जिसका मतलब होता है उपनाम। अ वर्क दैट इज पब्लिश्ड अंडर द नेम ऑफ अ पर्सन अदर देन द ऑथर, यानी कि जो उसका एक्चुअल नेम है एज एन ऑथर, उसकी जगह किसी और नाम से वो फेमस हो जाता है, उसका काम फिर उसी का नाम से पब्लिश होता है, तो उसको हम बोलते हैं एलोनियम। अगला वर्ड है एलियनेट। एलियनेट क्या मतलब होता है? अलग कर देना, आइसोलेट कर देना, किसी चीज से अपने आप से अलग कर दिया। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे को क्लास से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया, तो उसमें क्या होगा? एलियनेट कर दिया उसको, ठीक है। अगला रूट वर्ड है हमारा CORP, कॉर्प या कॉर्पो। तो इसका मतलब होता है बॉडी या फिर शरीर। तो कॉर्पोरल या कॉर्पोरियल दोनों ही क्या हुआ? रिलेटिंग टू बॉडी, यानी कि शारीरिक हुआ, उसको हुआ कॉर्पोरल या कॉर्पोरियल, दोनों का सेम मतलब है, दोनों सिनोनिम्स है। इसका अपोजिट क्या हुआ? इनकॉर्पोरियल, जिसका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस है ही नहीं, जो सब इमेजिनेशन में है, क्रिएटिविटी में है, कोई एक फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है उस चीज का, कोई बॉडी नहीं है, तो उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरियल। अगला वर्ड है हमारा कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है फैट बॉडी या ओबीज, ठीक है। मोटा या गोल मटोल इंसान जो होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्पुलेंट। अगला वर्ड है हमारा कॉर्प्स। कॉर्प्स एक नाउन है जिसका मतलब होता है डेड बॉडी यानी लाश। बढ़ते अपने अगले रूट वर्ड की तरफ, जो है CULP, कल्प, जिसका मतलब होता है ब्लेम करना या आरोप लगा देना किसी पे। तो पहला वर्ड है हमारा कल्पेबल। कल्पेबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है गिल्ट, यानी कि अपराध। जिस इंसान को गिल्ट है कि हाँ पता है मैंने ये अपराध किया है, उसको उस चीज का एहसास है, तो उसको हम बोलते हैं कल्पेबल। अगला वर्ड है हमारा कल्प्रिट। कल्प्रिट तो हमने बहुत बार सुना है। कल्प्रिट एक पर्सन होता है जो दोषी होता है, किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, गलत काम के लिए, कोई क्राइम, उसके लिए जो दोषी होता है उसको हम बोलते हैं कल्प्रिट। द कल्प्रिट वाज ब्रॉट टू द कोर्ट, ठीक है। तो इसमें कल्प्रिट क्या हुआ? दोषी। इनकल्पेट। इनकल्पेट क्या हुआ? किसी को एक्यूज करना, ब्लेम लगाना, यानी कि दोष लगाना कि ये काम तुमने किया है, तुम्हारी वजह से ये काम हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? इनकल्पेट। एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू एक्विट या पार्डन, यानी दोष मुक्त करना। ये क्या हुआ? इनकल्पेट का एंटोनियम हो गया। इनकल्पेट का एंटोनियम हुआ एक्सकल्पेट। इनकल्पेट का मतलब है दोष लगाना और एक्सकल्पेट का मतलब है दोष मुक्त करना, यानी कि हटा देना, ठीक है। हमारा अगला रूट वर्ड है फोर्ट। फोर्ट का मतलब होता है स्ट्रेंथ यानी ताकत। तो देखते हैं इसके सारे रिलेटेड वर्ड्स जो हैं। तो पहला वर्ड है फोर्टिफाई। फोर्टिफाई एक वर्ब है जिसका मतलब होता है स्ट्रेंथन करना, मजबूत कर देना। पहले हमने हिस्ट्री में एग्जाम्पल भी पढ़ते थे कि किंग्स जो होते थे वो अपने फोर्ट्स को क्या कर देते थे? फोर्टिफाई कर देते थे, यानी मजबूत कर देते थे, लंबी लंबी दीवारें बना के। तो वो उसका क्या मतलब होता है? फोर्टिफाई। अगला वर्ड है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड एक नाउन है जिसका मतलब होता है करेज इन पेन और एडवर्सिटी, यानी कि साहस। कभी भी बुरा टाइम चल रहा है, इंसान का कोई प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, तो हार ना मानने की बजाय उस सिचुएशन में करेज लाना, साहस लाना, उस सिचुएशन को डील करने के लिए, उसको हम बोलते हैं फोर्टिट्यूड। अगला वर्ड है फोर्ट्रेस। फोर्ट्रेस एक नाउन है जिसका मतलब होता है लार्ज स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग, यानी कि किला, बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग को हम बोलते हैं फोर्ट्रेस। अगला वर्ड है फोर्टे। फोर्टे एक नाउन है जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एबिलिटी, यानी कि प्रधान गुण। एक इंसान के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्किल्स हैं उसको हम बोलते हैं फोर्टे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मेरी फोर्टे है स्पीकिंग स्किल्स, तो वो क्या हो जाएगी? फोर्टे, यानी कि द बेस्ट ऑफ द एबिलिटी। अगला वर्ड है फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन एक नाउन है जिसका मतलब भी क्या होता है? मजबूती करना। फोर्टिफाई का ही चेंज करके किया है ये, फोर्टिफाई एक वर्ब है एंड फोर्टिफिकेशन एक नाउन है, बस यही डिफरेंस है।
तो अगला वर्ड है, अगला रूट वर्ड है हमारा इंटर। इंटर का मतलब हम सबको पता है बिटवीन, बीच में, ठीक है। तो पहला इसका वर्ड है इंटरफेयर। इंटरफेयर का एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बीच में हस्तक्षेप करना, यानी कि बीच में टांग अड़ाना। इजी भाषा में बोले तो किसी भी काम के बीच में टांग अड़ाना, उसको हम इंटरफेयर बोलते हैं। अगला वर्ड है इंटरडिक्ट। इंटरडिक्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है निषेध लगा देना, बैन लगा देना, प्रोहिबिट कर देना, उस चीज़ को मना कर देना कि ये नहीं होगा आपके पास, तो उसको हम बोलते हैं इंटरडिक्ट। अगला वर्ड है इंटरल्यूड। इंटरल्यूड एक नाउन है जिसका मतलब होता है दो इवेंट्स के बीच का जो टाइम होता है, अंतराल यू कैन से, उसको हम बोलते हैं इंटरल्यूड, ठीक है। तो अगला वर्ड है इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जो रुक रुक के हो रहा है, रेगुलरली नहीं हो रहा है, तो थोड़ा टाइम गैप हुआ फिर कुछ हुआ, इवेंट में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल इवेंट ही है, पहले 7 सितंबर को हुआ, फिर 19 को हुआ, फिर 30th को हुआ, तो रुक रुक के जो इवेंट्स हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं इंटरमिटेंट। अगला वर्ड है इंटरलोक्यूशन। इंटरलोक्यूशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है वार्तालाप, यानी कि दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है, बातचीत होती है, उसको हम बोलते हैं इंटरलोक्यूशन। अगला वर्ड है हमारा इंटरसीड। इंटरसीड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मध्यस्थता करना, यानी कि दो लोगों के बीच अगर कोई डिस्प्यूट है, मान लीजिए कोर्ट केस को लेके डिस्प्यूट है, तो वो बाहर सेटल कर लेते हैं और उसको क्या बोलते हैं, उस कोशिश को सेटल करने, डिस्प्यूट को सेटल करने की कोशिश को हम बोलते हैं इंटरसीड। हमारा अगला वर्ड है इंटरप्ट। इंटरप्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है दखल देना है, जैसे इंटरफेयर है ऐसे ही इंटरप्ट है, इसको भी बोलते हैं कंटिन्यूटी ब्रेक करना। अगला वर्ड है हमारा इंटरपोलेट। इंटरपोलेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बीच में डालना, यानी टू इंसर्ट बिटवीन अदर पार्ट्स और एलिमेंट्स। कोई दो चीज पार्ट्स वगैरह है उसके बीच में कुछ डाल देना, दैट इज कॉल्ड इंटरपोलेट। अगला रूट वर्ड है हमारा लिबर। लिबर का मतलब होता है फ्री कर देना, यानी मुक्त कर देना। तो पहला वर्ड है हमारा लिबरेशन। लिबरेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है टू फ्री फ्रॉम स्लेवरी, यानी कि किसी को दास और दासी के पद से मुक्त कर देना, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा लिबरल। लिबरल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उदारवादी, यानी कि प्रोग्रेसिव, बढ़ावा देने वाली जो सोच होती है उसको बोलते हैं लिबरल। लिबर्टी। लिबर्टी नाउन है जिसका मतलब होता है आज़ादी या फिर फ्रीडम, इसको तो हम ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगला वर्ड है डिलीवरेंस। डिलीवरेंस एक नाउन है जिसका मतलब होता है मुक्ति, टू रेस्क्यू और फ्री समवन फ्रॉम कैप्टिविटी, यानी कि किसी को बंदी बना के रखा हुआ है उससे आज़ाद कर देना, उसको बोलते हैं डिलीवरेंस। अगला वर्ड है हमारा लिबर्टीन। लिबर्टीन एक नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी, एज पर द यूसेज ऑफ सेंटेंस। तो इसका मतलब होता है अनैतिक, अ फ्री थिंकर हु इंडल्जेस इन करप्ट एक्टिविटीज विदाउट द रिगार्ड फॉर मोरालिटी, यानी कि जो अपनी सोच से बहुत खुला है, वो मोरालिटी पे विश्वास नहीं करता, इंसानियत पे विश्वास नहीं करता और गलत काम करता रहता है, उसको हम बोलते हैं लिबर्टीन। अगला रूट वर्ड है हमारा एल्यूडी ल्यूड या ल्यूडी, जिसका मतलब होता है प्ले या फिर मेक स्पोर्ट ऑफ, यानी कि खेलना, उससे रिलेटेड जो चीजें होंगी यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो पहला वर्ड है हमारा ल्यूडिक्रियस। ल्यूडिक्रियस का एक एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है वेरी सिली रिडिकुलस, यानी कि हास्यास्पद। तो जो भी हंसने लायक बहुत ही सिली सी हरकतें या कोई भी सिली चीजें होती हैं उसको हम बोलते हैं ल्यूडिक्रियस। अगला वर्ड है एल्यूड। एल्यूड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है संकेत करना, यानी इनडायरेक्टली कोई मैसेज प्रोवाइड करना, कुछ संकेत देना कि हाँ दैट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। एल्यूड ये था ए वाला। अगला वर्ड है एल्यूड, ई वाला। तो ये भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बच निकलना, यानी कि टू मैनेज, टू बी, अवॉइड बीइंग कॉट, किसी की पकड़ से बच जाना। फॉर एग्जाम्पल मम्मी डांटती है तो मम्मी की पकड़ से छूट जाना, बच जाना, उसको बोलते हैं एल्यूड, ठीक है। अगला वर्ड है डेल्यूड। डेल्यूड का मतलब होता है टू मिसलीड, यानी भ्रम में रखना, किसी को गुमराह करना बातें बना के ताकि हम बच निकले। अगला वर्ड है कॉल्यूड। कॉल्यूड भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मिली भगत, दो तीन लोग जो हैं या ज्यादा लोग भी सीक्रेटली या इलीगली बिहेव करते हैं किसी को धोखा देने की पर्पस से, उसको हम बोलते हैं कॉल्यूड।
बढ़ते हैं हमारे अगले रूट वर्ड की तरफ जो है NAT, जिसका मतलब होता है जन्म यानी बर्थ। ठीक है, तो पहला वर्ड है हमारा इनेट। इनेट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जन्मजात, यानी कि द एबिलिटी दैट यू हैव व्हेन यू आर बोर्न। जब हम पैदा होते हैं उस टाइम पे जो हमारे पास एबिलिटी होती है टू क्राई, टू हाथ पैर मारने की एबिलिटी जो होती है, इन सबको बोलते हैं इनेट। अगला वर्ड है प्रीनेटल। प्रीनेटल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जन्म पूर्व, यानी कि बर्थ से पहले जो भी चीज़ है उसको, उससे रिलेटेड सब होगा प्रीनेटल। पोस्टनेटल क्या होगा? बर्थ के बाद, बेबी का जब बर्थ हो जाता है उसके बाद की जो चीज़ है पोस्ट। नियोनेटल। नियोनेटल भी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कनेक्टेड विद बेबीज हु हैव जस्ट बीन बोर्न। जो अभी अभी जस्ट नवजात शिशु, जो बच्चा पैदा हुआ है, उससे कनेक्टेड जो भी चीज़ें हैं उसको हम बोलते हैं नियोनेटल। अगला वर्ड है नेटिव। नेटिव एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मूल निवासी, इंडिजिनियस, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं किसी स्टेट से बिलोंग कर रही हूँ तो मैं वहाँ की मूल निवासी हूँ। अगला वर्ड है कॉग्नेट। कॉग्नेट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कीन, यानी कि रिश्तेदार। ठीक है, नेटल भी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जन्म संबंधी। जो भी पैदा होने के जन्म से, स्थान से, किसी भी टाइम से रिलेटेड चीजें होंगी वो नेटल हो। अगला रूट वर्ड है हमारा NOC, नो, या फिर NOX, नॉक्स, जिसका मतलब होता है हार्म पहुंचाना, इंजरी प्रोवाइड करना। तो उससे रिलेटेड वर्ड्स हम देखते हैं। तो पहला वर्ड है हमारा नॉक्शियस या ऑबनॉक्शियस। दोनों ही वर्ड का मतलब क्या होता है? हार्मफुल, यानी कि हानिकारक, जो अच्छा नहीं है सेहत के लिए, मे बी बॉडी के लिए, मे बी किसी भी चीज़ के लिए जो अच्छा नहीं है, हार्मफुल है, उसको हम बोलते हैं नॉक्शियस या ऑबनॉक्शियस। अगला वर्ड है इनोक्वस। इनोक्वस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हार्मलेस। ये उसका ऑपोजिट हुआ, वो हानिकारक था, हार्मफुल था, ये हार्मलेस है। अगला वर्ड है हमारा नॉसेंट या नॉसवश। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब भी हार्मफुल या हानिकारक होता है। इससे अगला वर्ड है हमारा इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है जो बहुत ही सीधा इंसान है, प्योर हार्टेड है, ऑनेस्ट है, कोई भी गलत काम नहीं करता है, वो हो गया इनोसेंट। ठीक है, हमारा अगला रूट वर्ड है पायर। पायर या फिर पायरो, जिसका मतलब होता है हीट या फायर, आग से रिलेटेड जो होता है, एनर्जी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहला वर्ड है पायरोमेनिया। पायरोमेनिया एक नाउन है जिसका मतलब होता है बहनोमाद। ठीक है, एन ऑब्सेसिव डिजायर टू सेट फायर टू थिंग्स, यानी कि किसी की ऐसी इतनी ऑब्सेशन है कि हर चीज में आग लगा दूँ, उसको हम बोलते हैं पायरोमेनिया। अगला वर्ड है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ज्वर रोगी, अ ड्रग दैट इज यूज्ड टू प्रिवेंट और रिड्यूस फीवर। जो भी फीवर के टाइम पे गर्म तापमान बॉडी का, उसको रिड्यूस करने के लिए यूज होते हैं ड्रग्स या एंटीसेप्टिक्स, उसको हम बोलते हैं एंटीपायरेटिक। फिर है हमारा पायरेटिक। पायरेटिक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ज्वर नाशक, यानी फेवरिश चीजें जो होती हैं वो सब पायरेटिक। अगला वर्ड है एम्पीरियल। एम्पीरियल यानी अब्लेज, जला हुआ, जो भी चीज जली हुई है उसको हम एम्पीरियल बोलते हैं। अगला वर्ड है पायरोमेंसी। पायरोमेंसी एक नाउन है जिसका मतलब होता है आग से प्रवीणता, यानी डिवाइनेशन बाय मींस ऑफ फायर। उसी चीज में डिवाइन सोर्स जो है एनर्जी का, उसको हम बोलते हैं पायरोमेंसी। फिर है पायरोजन। पायरोजन एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ फीवर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, यानी ज्वरकारी, जिस भी सब्सटेंस की वजह से फीवर इमर्ज होता है उसको हम बोलते हैं पायरोजन। अगला वर्ड है हमारा पायरोलेट्री। पायरोलेट्री एक नाउन है जिसका मतलब होता है आग की पूजा, यानी वर्शिप ऑफ फायर। जब भी हम आग को पूजते हैं, अग्नि देवता को पूजते हैं, उसको हम बोलते हैं पायरोलेट्री। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा पायरोफोरिक। पायरोफोरिक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आतिशबाजी, यानी लायबल टू इग्नाइट स्पॉन्टेनियसली ऑन एक्सपोजर टू एयर। हम दिवाली पे इतने पटाखे जलाते थे, ऑल्दो इट्स हार्मफुल, बट जब भी जलाते हैं, ऐसा तो नहीं जलाता होगा कोई, तो वो जो आतिशबाजियाँ होती हैं या फिर शादी के टाइम पे जो पटाखे वगैरह जलाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पायरोफोरिक। हमारा अगला रूट वर्ड है TURB, टर्व, जिसका मतलब होता है कंफ्यूजन, यानी कि भ्रम। ठीक है, तो जितने भी वर्ड्स होंगे रिलेटेड ही होंगे। पहला वर्ड है हमारा टर्बुलेंस। टर्बुलेंस एक नाउन है जिसका मतलब होता है डिसऑर्डर या कंफ्यूजन, अशांति फैलाना, उसको हम बोलते हैं टर्बुलेंस। कई बार हमने देखा है फ्लाइट वगैरह में अगर कोई बैठा है तो टर्बुलेंस क्रिएट हो जाती है ना, क्यों? क्योंकि पायलट को समझ में नहीं आता है किस डायरेक्शन में ले जाए, मे बी विंड के डायरेक्शंस की वजह से, मे बी वेदर की वजह से टर्बुलेंस क्रिएट हो जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अगला वर्ड है हमारा परट्यूब। परटर्ब
ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है व्याकुल करना, डिस्टर्ब कर देना किसी को। अगला वर्ड है इम्पर्चरेबल। इम्पर्चरेबल होता है शांत, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना किसी भी सिचुएशन में, उसको हम इम्पर्चरेबल बोलते हैं। अगला वर्ड है टर्बिड। टर्बिड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कंफ्यूज या फिर इम्प्योर, गंदा या फिर परेशान। ठीक है, तो जो भी चीज़ गंदी होगी या परेशान कोई अगर इंसान है तो उस सिचुएशन में भी टर्बिड ही यूज होगा। अगला रूट वर्ड है केको। केको का मतलब होता है बैड या फिर इवल, जो भी बुरी चीज़ें होती हैं उसमें हम केको वर्ड का यूज़ करते हैं। पहला वर्ड है हमारा केकोलॉजी। केकोलॉजी एक नाउन है जिसका मतलब होता है बैड चॉइस ऑफ वर्ड्स और पुअर प्रोनाउंसिएशन। किसी की वर्ड्स की जो प्रोनाउंसिएशन है वो गलत है या फिर चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है बोलने का तरीका वो गलत है, उसको बोलते हैं केकोलॉजी, अशुद्ध उच्चारण। ठीक है। केकोडर्मा। केकोडर्मा एक नाउन है जिसका मतलब होता है खराब त्वचा यानी कि बैड स्किन, जिसके बहुत में भी खराब में कुछ भी हो सकता है स्किन पे, तो वो केकोडर्मा। ओके। केकोडोरस। केकोडोरस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बैड स्मेल यानी बदबूदार, नॉट गुड ऑर्डर। ठीक है। अगला वर्ड है केकोफोनी। केकोफोनी एक नाउन है जिसका मतलब है कटु स्वर, जिसकी आवाज़ बहुत चुभती है, सुनने लायक नहीं होती है, हार्श साउंड, उसको हम बोलते हैं केकोफोनी। अगला वर्ड है केकोनियम। केकोनियम एक नाउन है जिसका मतलब होता है त्रुटिपूर्ण नेम एंड एरनियस नेम, जिसका मतलब होता है कि एक सही नाम है गलत है, उसको हम बोलते हैं केकोनियम। अगला वर्ड है क्रिप्ट। क्रिप्ट का मतलब होता है हिडन यानी गुप्त। हम देखते हैं ना, फॉर एग्जांपल कई बार हमारी पीडीएफ्स वगैरह एनक्रिप्टेड होती हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं हम, पासवर्ड वाली होती है, गुप्त होती है, हिडन, ऐसी बिना पासवर्ड के हम उसको खोल नहीं पाएंगे। तो पहला वर्ड है हमारा एपोक्रिफल। एपोक्रिफल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है कि मनगढ़ंत, यानी कि वो बहुत वाइडली नोन तो है लेकिन ट्रू नहीं है, मनगढ़ंत कहानियां हैं, सब लोग बहुत जानते हैं उस कहानियों के बारे में या उस चीज के बारे में, लेकिन ऐसा कुछ भी एक्चुअल में है नहीं। फिर है क्रिप्टिक। क्रिप्टिक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ऑफ एन एब्सक्योर नेचर, यानी कि रहस्यमय, कोई चीज बहुत ही मिस्टीरियस है, बहुत रहस्य उसमें कुछ छुपा हुआ है, तो वो गया क्रिप्टिक। अगला वर्ड है एनक्रिप्ट। जैसे मैंने पहले भी समझाया, एनक्रिप्ट होता है गोपनीय भाषा में लिखना, में भी लिखने से रिलेटेड या कुछ भी हो सकता है, तो जो भी गोपनीय होता है यानी कि रहस्यमय होता है, जिसको गुप्त होता है, किसी को पता नहीं होता। अगला वर्ड है क्रिप्टार्की। क्रिप्टार्की एक नाउन है जिसका मतलब होता है सीक्रेट गवर्नमेंट, यानी गुप्तचर व्यवस्था, जो भी गवर्नमेंट जिसके बारे में पता नहीं है, सीक्रेटिवली बनी हुई है, उसको हम बोलते हैं क्रिप्टार्की। ठीक है। अगला वर्ड रूट वर्ड है हमारा क्रोनो। क्रोनो होता है टाइम से रिलेटेड, समय से रिलेटेड जो वर्ड्स होंगे वो क्रोनो के अंदर आएंगे। पहला वर्ड है हमारा क्रॉनिक। क्रॉनिक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दीर्घकालीन, मतलब कि जो बहुत ही लंबे टाइम तक चलता है। अगला वर्ड है हमारा क्रॉनिकल। क्रॉनिकल एक नाउन है जिसका मतलब होता है वृतांत, अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स डिस्क्राइबिंग देम इन द ऑर्डर इन विच दे हैपन। एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पास्ट इवेंट्स को डिसाइड करना, एक्चुअली में डिस्क्राइब करना, उसको हम बोलते हैं क्रॉनिकल। ठीक है। अगला वर्ड है सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है समकालिक, यानी कि टू मेक समथिंग हैपन और वर्क एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे कुछ काम होना, कुछ चीजें अकर होना, उसको हम बोलते हैं सिंक्रोनोलॉजी। ठीक है, सिंक्रोनाइज करना। और अगला वर्ड है हमारा एनाक्रोनिज्म, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है पुराने समय का। अ कस्टम दैट इज सीम्स ओल्ड फैशन, जो पुराने जमाने की चीजें होती है, मे बी कल्चर, रिलीजन या कुछ भी, उसको हम बोलते हैं एनाक्रोनिज्म। अगला वर्ड है हमारा क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी एक नाउन है जिसका मतलब है कालक्रम, एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स अकॉर्डिंग टू द टाइम और ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। जिस टाइम पे जो चीज हुई है, टाइम के अकॉर्डिंग उसको अकरेंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना, उसको डिस्प्ले करना, अरेंज करना, उसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजी। अगला रूट वर्ड है हमारा स्पेक्ट। स्पेक्ट का मतलब होता है देखना या लुक, टू लुक। ठीक है। पहला वर्ड है हमारा स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर एक नाउन है यानी दर्शक, जो भी हमारे इवेंट हो या फिर कोई भी कार्यक्रम हो उसको देखता है जो पर्सन, उसको बोलते हैं स्पेक्टेटर यानी दर्शक। अगला वर्ड है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है उम्मीद रखना, टू समथिंग दैट समथिंग विल हैपन,
किसी चीज़ की उम्मीद को हम बोलते हैं एक्सपेक्ट। अगला वर्ड है स्पेक्टेक्युलर। स्पेक्टेक्युलर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है वेरी इंप्रेसिव टू सी, यानी कि बहुत ही भव्य प्रदर्शन, किसी चीज़ का बहुत अच्छे से डिस्प्ले करना, स्पेक्टेक्युलर। अगला वर्ड है स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल्स एक नाउन है जो गॉगल्स, चश्मा, आई ग्लासेस उनको बोलते हैं। स्पेक्टेकल्स इज चश्मा एंड स्पेक्टेकल इज वेरी इम्प्रेसिव टू लुक एट, यानी कि कोई नज़ारा। द माउंटेन व्यू वॉज स्पेक्टेकल, तो नज़ारा बहुत खूबसूरत था, ठीक है। और स्पेक्टिकल्स हो गया जो आंखों पे लगाने वाले ग्लासेस या चश्मे कुछ पे होते हैं। अगला वर्ड है स्पेक्टर। स्पेक्टर एक नाउन है जिसका मतलब होता है साया। समथिंग अनप्लेजेंट दैट पीपल आर अफ्रेड माइट हैपन इन फ्यूचर, किसी चीज़ से डरने वाली चीज़ जो होती है उसको स्पेक्टर बोलते हैं। अगला वर्ड है इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है निरीक्षण करना, यानी कि टू लुक क्लोजली और इन ग्रेट डिटेल। इंस्पेक्शन किसी भी चीज़ की हो सकती है, मे बी जॉब प्रोफाइल की हो सकती है, मे बी क्लासेस की हो सकती है, मे बी किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स की हो सकती है इंस्पेक्शन, ठीक है। अगला वर्ड है सस्पेक्ट। सस्पेक्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है संदेह करना, यानी कि टू नॉट टू बी श्योर और ट्रस्ट समबडी लाइक दिस, किसी पे विश्वास ना करना, उस पे शक करना, उसको हम बोलते हैं सस्पेक्ट। हमारा अगला वर्ड है सस्पिशियस। सस्पिशियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है संदेहजनक, यानी कि अ फीलिंग दैट समबडी हैज डन समथिंग रॉन्ग, डिसऑनेस्ट और इलीगल। ऐसी फीलिंग आना, गट फीलिंग में भी या इंस्टिंक्ट आना कि किसी ने कुछ गलत किया है, ठीक है। अगला वर्ड है स्पेक्टेट। स्पेक्टेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू बी अ स्पेक्टेटर, स्पेशली एट अ स्पोर्टिंग इवेंट, किसी स्पोर्ट्स इवेंट पे दर्शक बन के देखना, उसको बोलते हैं स्पेक्टेट, ठीक है। अगला वर्ड है स्पेक्यूलेट। स्पेक्यूलेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू मेक अ गेस अबाउट समथिंग, अनुमान लगाना, अनुमान लगा के स्पेक्टेक्युलर गेन्स करना, ठीक है, उसका मतलब होता है स्पेक्यूलेट। हमारा आज का एक्चुअली आज का नहीं, बुक का लास्ट कीवर्ड है NOCT, नॉक्ट, जिसका मतलब होता है नाइट। इसका पहला वर्ड है नॉक्चर्नल। नॉक्चर्नल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है निशाचर, यानी कि जो रात में भी अवेक रहता है, एक्टिव रहता है, यानी फॉर एग्जांपल एन आउल। और मे बी कुछ लोग भी होते हैं जो रात के टाइम पढ़ते हैं, तो उस नाइट आउल्स बोलते हैं उनको बोलते हैं नॉक्चर्नल। अगला वर्ड है हमारा नॉक्टम्बिलिस्ट। नॉक्टम्बिलिस्ट एक नाउन है जिसका मतलब होता है रात्रि में नींद में चलने वाला। हमने पहले भी पढ़ा है, पर्सन हु वॉक्स एट नाइट वाइल अस्लीप, जो रात में चलता है, जिसको चलने की आदत होती है रात में, उसको बोलते हैं नॉक्टम्बिलिस्ट। अगला वर्ड है हमारा नॉक्टिल्यूशियस। नॉक्टिल्यूशियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शाइनिंग एट नाइट, यानी रात में चमकने वाली चीज़, फॉर एग्जाम्पल स्टार्स हो गए आपके, इसको हम बोलते हैं नॉक्टिशियस। अगला वर्ड है इक्विनॉक्चुअल। इक्विनॉक्चुअल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विषुवीय, यानी टाइम ऑफ इक्वल डेज एंड नाइट्स, जिस टाइम डेज एंड नाइट्स जो इक्वल होते हैं उसको हम बोलते हैं इक्विनॉक्चुअल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रूट वर्ड्स वाला चैप्टर पूरा खत्म होता है। 4 पार्ट्स में ये वीडियो बनी है और इसका एक मैराथन भी आपको इस वीडियो के बाद मिल जाएगा। तो आगे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स सारे वोकैबुलरी देखने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहिए। जो भी आपको कमी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, कोई क्वेरीज होगी तो हम अब ज़रूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।